प्यार मोहब्बत की अलग जगह रहे हैं। हमारे बीच शिविर के अधिकारी हैं अब्बास अली बोहरा साहब, वो तशरीफ़ रखते हैं। हमारे उलमाओं को नया रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच सलीम अशरफी साहब तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग तशरीफ़ लाए हैं, हर प्रांत के संयोजक हैं, हर प्रांत के लोग आए हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ यहाँ की सरज़मीन पर। हमारी तमाम जो राजस्थान के अधिकारी हैं, मसूद तकवी साहब, फरमान भाई, अमीन पठान साहब और तमाम जितने अधिकारी हैं, उन सब का सब लगे हुए हैं। ख़ास तौर से हमारे जो होटल के मालिक हैं, जो वो भी स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने पूरा यहाँ के संघ के तमाम कार्यकर्ता, जो मुस्लिम कार्यकर्ता, वो सब लोग लगे हुए हैं एक नया हिंदुस्तान और एक अच्छा हिंदुस्तान, जैसे पहले हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता था, उसी को वापस और उससे ऊंचा मुकाम दिलाने के लिए जो कोशिश हैं सब लोग, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उत्तर प्रदेश से हमारे जो अफजाल साहब, शहजाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, मज़ाहिर साहब तशरीफ़ रखते हैं, तमाम प्रांतों के संयोजक और तमाम पूरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के कार्यकर्ता, हमारी बहनें जो सामने तशरीफ़ रखती हैं, उन सब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हरियाणा से हमारे औरंगजेब साहब तशरीफ़ रखते हैं और तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे संयोजक, सह संयोजक, सब अपना कीमती टाइम निकाल कर 3 दिन का अभ्यास वर्क के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उन सब का वेलकम करते हैं। यहाँ की ज़मीन पे वेलकम है। ये राजस्थान शूरवीरों की ज़मीन रही है। यहाँ से जो आवाज़ें उठी हैं पूरे मुल्क में छाई हैं और पूरे मुल्क में काम हुआ है। ये हमारे तमाम पत्रकार बंधु तशरीफ़ रखते हैं, जो अपनी कलम की लेखनी से, कलम की ताकत से दिशाओं को अच्छी हवाएं देते हैं और अच्छा मतलब एक माहौल पैदा करते हैं। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और तमाम जो हमारे ऑफिसर और जो लोग हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। राजस्थान में तो आप लोग जैसा जानते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। रामलीला मैदान में एक अजीब और एक अच्छे नौइयत का प्रोग्राम हुआ, जहाँ हमारे बहुत ज़्यादा उलमा जयपुर में तशरीफ़ रखे और उन्होंने तमाम अपनी स्पीचेस दी और माननीय सुदेश जी के डायरेक्शन में काम किया और तमाम बहुत सारे प्रोग्राम राजस्थान में हुए। पूरे हिंदुस्तान में जब भी मंच का प्रोग्राम होता है तो राजस्थान हमेशा कोशिश करता है कि आगे से आगे रहे। यहाँ प्रोग्राम 3 दिन का हुआ है, 2 दिन का पहले था और उसके अलावा जगह भी चेंज हुई है। हो सकता है कुछ कमियाँ रह जाएँ तो उनके लिए सलावत साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं हाजिर हूँ कोई भी खिदमत के लिए। और फिर हम तो जुड़े हुए संघ से हैं, जहाँ पर हर चीज़ मुश्किल परेशानियाँ होती हैं और वो आसानियों में बदल जाती हैं। कोई अगर मामूली सी कोई कमियाँ भी रह जाएँ तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। गिरीश गोयल जी, जिन्होंने पूरा संगठन बड़ी अच्छे तरीके से खड़ा किया है और हम लोगों के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि कब कौन सा काम हो। इमरान चौधरी साहब पीछे तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। हम सब आप सब लोगों के अब बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सभी लोग अपने आप में एक तहरीक है, एक मूवमेंट है। उन लोगों के नाम जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबके नाम नहीं लेके माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये वो राह है जिस राह को भाई साहब ने दिया है और इस राह पर चलकर हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा और हम लोगों में ईमानदारी का भाईचारा होगा। इकबाल का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एक एक कार्यकर्ता हमारा इस इकबाल की इस शेर की नुमाया और अक्कासी करता है ज़िंदगी में। शुक्रिया, जय हिंद। आप सब लेता है तो उसके साथ साथ उसे दुनियावी तालीम भी दी जाती है। हमने लोगों को बदलने देंगे। इस प्रकार का ये मैसेज लेकर इस रक्तदान शिविर, जिसके लिए मैंने जय घोष दिया, ध्येय वाक्य दिया है, रक्त का धर्म मजहब है इंसानियत और हर इंसान की जिंदगी को हिफाजत देना। इस मिशन के साथ ये अपना सेवा कार्य आगे बढ़े और वतन से मोहब्बत और माँ की सेवा का हम में एक सोल्जर और सर्वेंट,
एक रक्षक और एक सेवक का भाव लगातार पैदा हो। मैं बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि मुझे 2 दिन से बताया कि आपके काम को और उन्होंने भी जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत मदद की है। पर मैं उनको कहूंगा कि वह डिस्ट्रिक्ट के पृष्ठ पर खबर नहीं छपे, बल्कि वह सूबे के पृष्ठ पर भी छपे, और जो वतन का पृष्ठ है हिंदुस्तान का, ये हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट के पृष्ठ पर वो 15, 20, 50, 30 लाइनों में छपेगी, पर सूबे के पर हो सकता है कि वो 10 लाइनों में छपे, और वतन का जो पृष्ठ होगा उस पर 4-5 लाइनों में छपे, पर छपना चाहिए। क्योंकि सच्चाई और सही ये बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि सुकून इसी से मिलता है, रोशनी इसी से मिलती है, मंजिल इसी से दिखती है, और मंजिल पर इसी से पहुंचता है। झूठ से, फेब से, बेईमानी से ना रोशनी मिलती है, ना खुशबू मिलती है, ना खुशियाँ मिलती है, ना मंजिल मिलती है। इसलिए मैं मुस्लिम मंच को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज का दिन उन्होंने एक बड़े नेक काम से शुरू किया है। और पत्रकार बंधुओं को दूंगा, आपने जिस ढंग से इस एक तंजीम की इस और मुहिम की, और जिस ढंग से 2 दिन में आपने प्रस्तुत किया है, सचमुच में उन्होंने अपना बहुत सुंदर फर्ज निभाया है। इसलिए मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज दिन भर में मुझे बताया है कि दिन भर के कार्यक्रमों में वतन से मोहब्बत और हिफाजत के कुछ चैप्टर हैं आपके, 2-3 है। जो आपने 2 साल से एक मुहिम चलाई थी, हम हिंदुस्तानी कश्मीर हिंदुस्तान का, यानी मुल्क का बटने और घटने नहीं देंगे, और हकीकत सबके सामने लाएंगे कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर वो हिंदुस्तान का था, होना चाहिए और होकर रहेगा। और अजमेर शरीफ में आपने पिछले साल, इस साल जो उसका एक नया इतिहास घड़ा कि लखनऊ से भी, जम्मू से भी, श्रीनगर से भी, दिल्ली से भी, जयपुर से भी, और भी इलाकों से जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे तो उनको मेमोरेंडम भेजे थे कि कश्मीर में आतंक की और हथियारों की खेती बंद कर दो, उसको भेजना बंद कर दो, और जिस कश्मीर पर तुमने ज़बरदस्ती कब्जा किया है वो तुम्हारा नहीं है, हमारा था, हमारा होना चाहिए और हमारा होकर रहेगा। अगर तुम इस ईमानदारी के साथ गरीब नवाज के यहाँ इबादत करोगे तो गरीब नवाज जरूर कबूल करेंगे। ऐसे आपने मेमोरेंडम उनको लिखकर भेजे थे। शायद हिंदुस्तान के अंदर किसी सेकुलरिस्ट ने और डेमोक्रेट ने साहस नहीं किया होगा कि इतनी साफ सच के साथ इतने सही समय पर खड़े हो। कहते हैं इंसान वो जो सच और सही के साथ हिम्मत से और बेखौफ होकर टाइम से खड़ा हो जाए। तो इसलिए आपने एक इबादत लिखी 2 साल में, हम हिंदुस्तानी कश्मीर हिंदुस्तान का। तो इसी पर चर्चा होगी और चर्चा होकर अगले प्रोग्राम भी डिसाइड होंगे। तो आपने जो प्रोग्राम किए, पहला कश्मीर की आवाज़ का, दूसरा आपने धारा 370 करो, हिंदुस्तान के 21-22 सूबे से हजारों लोग और जंतर मंतर पर आए। तो मैंने पत्रकारों से पूछा जो मेरे साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं, मैंने कहा पहली बार हिंदुस्तान में हजारों मुसलमान अपने अपने सूबे से तिरंगा लेकर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से तिरंगा लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। कोई बड़ा नेता नहीं था, यही थे। मादरे वतन से मोहब्बत करने वालों के उस जुलूस को छापने में कलम अटक गई। ये नहीं होना चाहिए, इतना गलत नहीं करना चाहिए। आप भेज देते तो समझ में आता, नहीं तो किसी एक टाइम में जाकर 10-20 साल बाद आपकी जमीर जब आपसे अनेक सवाल करेगी तो ये सवाल भी करेगी। और जबकि उस समय 18 दिसंबर का ये आपका जुलूस जंतर मंतर पर 5 घंटे की सभा, ये हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बननी चाहिए थी। क्योंकि दुनिया ने वतन से मोहब्बत का ये जलजला आज तक कभी नहीं देखा होगा। ये तूफान आपने उसको दिखाया। मैंने कार्यकर्ताओं का, आप अखबार टीवी नहीं देखते क्योंकि उसके मालिकों को और उनके सरकारी नेताओं को आदत क्या हो गई है, इधर से रामलाल आ रहा था, इधर से रहीम आ रहा था, इधर से मोहम्मद आ रहा था, इधर से मोहनलाल आ रहा था,
उन्होंने गाली दी, आंख तरेर कर देखा, हाथ उठाया तो 10 दिन अखबार रंग देंगे। और इधर से इस्माइल आए और इंद्रेश आया, गले मिले, उनको लगता है ये कोई खबर ही नहीं है, उसके बेचारे को गलत लगता। और जिस संजीव के साथ मिलकर, जिस हकीकत के साथ और मालिक की रहमत को सदा अपने को मानकर चले, वो रहमत आप पर ढेरों में हमेशा और आती रहे और इसमें रोशनी हो। इसी के साथ जो भी रक्तदान करेंगे, मैं कहूँगा कि वो जाएँ वहाँ पर रक्तदान करें, बाकी उनका हौसला बढ़े। और इस रोशनी को कि इस मुल्क के अंदर मुस्लिम मंच के द्वारा अगले 4-5 साल में हर साल 10-20 हज़ार लोग रक्त देते हैं और हर साल 5-10 हज़ार बेटियों को मरने से पहले जो कर्म होगा उससे बचाने में पूरी ताकत से इस मुहिम में जुड़ गए हैं। नफरत में मोहब्बत, झगड़ा, टकराव, तनाव में भाईचारा, ये है जो एक नारा है आपका, इसके साथ आप आगे बढ़े इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। लावत खान साहब से जनाब मुनव्वर चौधरी साहब से